उवैस तौहीद साहब, ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। एक तरफ मैच चल रहा है, एक अच्छी चीज़ चल रही है, और ऑन द अदर हैंड हम एक बड़ी क्रिटिकल हेल्थ रिलेटेड इशू पे बात कर रहे हैं। तो ये वी डोंट नो व्हाट सेंटिमेंट एग्जैक्टली टू कैरी व्हेन वी आर डूइंग अ प्रोग्राम। योर विजडम ऑन दिस प्लीज। जी मौला, देखिए जाहिर बात है कि आप उस कप्तान इमरान खान की सेहत के मामले पर या कज़िए पे जो इस वक्त बहस जारी है हमारे सियासी सर्कल में, पब्लिक सर्कल में, उस पर बात कर रही हैं। और उस कप्तान ने जो 1992 में जो वर्ल्ड कप जीता था, और आज जो वर्ल्ड कप जिसपे T20 वर्ल्ड कप जो इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान इंडिया का, उसमें भी सियासत है। और उनके इलाज मुआवजे के मामले पर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उसपे भी सियासत है, जिसपे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जितने भी वर्ल्ड कप में इस वक्त इन्वॉल्व हैं, जो लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, कमेंटेटर्स, चाहे उनकी सियासत उससे वाकिफ भी ना हो इमरान खान की, वो सिंपैथाइज कर रहे हैं इमरान खान से, और वो कह रहे हैं कि जो भी उनको इलाज मुआवजे की जरूरियात है वो दी जाए। तो इसमें कोई, मेरे ख्याल में ये हुकूमत इस मामले को जितना उछालने का मौका दे रही है, ये इन्हीं के लिए मसला पैदा कर रहा है। इसमें तो कोई वो ही नहीं है कि जी हम इलाज मुआवजे की सारी होनी चाहिए। भाई होनी चाहिए, पहले क्यों नहीं थी? ये कोर्ट में वकील ने ये क्यों कहा कि उनका विजन जो है वो 15% दाईं आंख का है? बहुत ही अफसोस की बात है ये मोना। और T20 वर्ल्ड कप में भी सियासत हो रही है। अगर आप, मैं उससे लिंक करूं जिसपे आपने मुझे दावत दी अपने प्रोग्राम में, कि उसमें भी देखिए इंडिया ने किस तरह उसको पोलिटिसाइज किया, बांग्लादेश को बाहर किया, पाकिस्तान को बाहर करना चाह रहे थे, पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगाना चाह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान फिर आया। ये किस तरह की सियासत है क्रिकेट में भी, कि आज भी जो है सूर्य कुमार यादव जो है, जब टॉस हुआ तो उन्होंने सलमान से हाथ नहीं मिलाया। कि नो हैंडशेक की पॉलिसी पहले भी बायलैटरल टाइज नहीं होती थी, ठीक है नहीं हो रही है, लेकिन बीजेपी रिजीम के आने के बाद ये जो हमने इंटेंसिटी देखी है, जो शिद्दत देखी है, और एक्सट्रीमिज्म का जो हमने जो देखा है कि क्रिकेट में अब आ गई है, उसमें बहुत ही कम इंडियन क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने उनसे कंडेम किया है, या एक दो और कोई जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने कंडेम किया। लेकिन जी, दुरुस्त बात है। देखिए आप, कितनी अफसोस की बात है, आर्थरटन कह रहा है कि मैं इटली का मैच कवर करना ज्यादा पसंद करूंगा ना कि पाकिस्तान इंडिया का, क्योंकि वो इतना पोलिटिसाइज हो गया है। मैं इस वक्त क्या बात करूं मुना, इस वक्त देखिए आप 25 रन पे 3 खिलाड़ी आउट है, और पाकिस्तान, जाहिर बात है कि असर पड़ता है, नो डाउट जाहिर है एटलीस्ट ये कि पाकिस्तान, अल्लाह ना करे हम हारे, लेकिन एटलीस्ट एक कम से कम एक मैच तो उस तरह का हो कि मुकाबला करके, अगर हारते भी हैं तो खुदा ना खास्ता खैर अभी ना हारे, मैच द मैच स्टिल ऑन। ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आते हैं बड़े ज़रूरी उमूर पे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाजरीन। ये सवाल बड़ा ज़रूरी था कि कौमी क्राइसिस, अभी कायरा साहब ने कहा था कि क्रिएट कोई नहीं होगा, तो हमसे अगर हैं राब्ते में कनेक्टेड हैं तो मैं उनसे बात सवाल उनकी तरफ कर सकते हैं। ओके, आई एम बीइंग टोल्ड कि अभी वो नहीं है हमारे साथ। जी डॉक्टर साहब, कौमी क्राइसिस उन्होंने कहा ये नहीं है, इतने बुरे दिन नहीं है, और ये क्या ईजी है कि ये निकल के जा सकते हैं? अभी जो जरदारी साहब ने भी स्टेटमेंट दी है कि मतलब आप शिकायत तो नहीं करें ना, जेल तो अल्टीमेटली जेल होती है, फिर वो अपने बारे में भी फ्लॉन्ट करते हैं कि मैंने देखें कितने साल जेल काटी है। मैं समझता हूँ जी कि बतौर सदर मुमलकत अगर वो ये बयान ना देते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि ये इंतहाई इनसेंसिटिव स्टेटमेंट है, गैर हसासियत है इसके अंदर, और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह वो हंस रहे थे और जिस तरह वो मज़ाक़ उड़ा रहे थे, ये बिल्कुल सूटेबल नहीं है एक स्टेट्समैन के लिए, और ख़ास तौर पे अगर वो सदर मुमलकत हैं हमारे। तो मुझे बड़ी मायूसी हुई है उनके इस बयान से। फिर जो कायरा साहब फरमा रहे थे कि ये कौमी बहरान नहीं है, तो पता नहीं बहरान होता क्या है फिर। आपकी मतलब हम माने या ना, मेरा भी PTI से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हम ये मानते हैं कि उनकी एक पॉपुलैरिटी है, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उनका सरबराह है, उसका एक बहुत सीरियस हेल्थ इशू बना हुआ है, और उसके ऊपर एक धरना दिया जा रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के मुअम्मर किस्म के लीडर्स जो हैं, वो पिछले 3 दिनों से पार्लियामेंट के अंदर मबहूस हैं, खाना नहीं मिल रहा, दवाइयाँ नहीं मिल रही, तो पता नहीं क्राइसिस की फिर डेफिनेशन क्या है। अच्छा, वो एक सिंपलिस्टिक उन्होंने कहा ना बिलाल साहब ने कि अच्छा, मैं बिलाल साहब की तरफ भी आ रहा हूँ। बिलाल साहब ने जो बात की है उससे तो मुझे वाज़े तौर पे 2 चीज़ें समझ में आई हैं। एक तो ये कि उनको खुद नहीं पता कि वहाँ पे क्या हो रहा है, और इसी को अगर मैं एक्सपेंड कर लूँ तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को भी नहीं पता कि क्या हो रहा है।
कि वहाँ पे जो क्लूलेसनेस आपको लग रही है कि जी बिल्कुल, मैं वहाँ पे गया हूँ, कल हम नाश्ता लेके गए मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब वगैरह, वो उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया। मतलब देखें ना, अगर नाश्ता अंदर चला जाता तो कौन सी क़यामत आ जाती उसके अंदर। मतलब कोई हमने कोई चीज़ मिला के भेजी थी, कोई क्राइसिस क्रिएट करना चाहते थे ये नहीं। और मैं आखिर में एक और बात ये करना चाहता हूँ कि देखें, मेरा ताल्लुक़ अवाम पाकिस्तान से है। हमारे दो लीडर्स, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल साहब, पीटीआई के दौर में नाजायज़ तौर पे जेलों के अंदर रहे, ठीक है। मैं लेकिन ये बात कर रहा हूँ और हमारे लीडर्स भी ये बात कर रहे हैं कि ये वक्त इस तरह का है कि आप हर तरह की सियासत से बाला होके मौजूदा जो सिचुएशन है उसको एड्रेस करने की एमिकेबली कोशिश करें, ज़िम्मेदाराना तरीके के साथ, ठीक है। कब तक हम यही करते रहेंगे कि उन्होंने, चूंकि ये कियानी साहब की जो सारी गुफ्तगू फरमा रहे थे उससे लग यही रहा था कि चूंकि उन्होंने भी ये किया था और शुरू में उन्होंने नहीं इस तरह नहीं किया था तो हम भी शुरू में इस तरह। अच्छा, एक बार एक बात करते हैं ना, जैसे बिलाल साहब भी उस वक्त कर रहे थे कि उन्होंने कहा था कि वो जो प्लेन में जब वो जा रहे थे, मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब लंदन जब वो डिपार्ट कर रहे थे वहाँ के लिए, उस वक्त कहा जाता था कि देखिए उस वक्त ये ऐसे थे, अब ये ऐसे हो गए। ये एक वाकई एक तकरीर में खान साहब अगर उन्होंने कहा था तो गलत कहा था, लेकिन आप वो गलतियां दोहराना चाहते हैं और हम इसी मतलब सर्कल में, दायरों में घूमते रहेंगे पाकिस्तान की सियासत के अंदर। अगर उन्होंने गलत किया था तो हम उसे भी कंडेम करते हैं और ये जो कर रहे हैं इसको भी कंडेम करते हैं। खुदारा मतलब राइज अबव दीज ट्रिवियल इश्यूज। पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान में लोगों की क्या सूरत हाल है, लोगों खाना कम खा रहे हैं, क्या सूरत हाल है, वो भी एक चीज़ थी। अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो तो बहुत, क्रिकेट की भी मैं अर्ज कर रही हूँ कि क्या सूरत हाल है, वो भी इसी का नतीजा है, हमारी मिस गवर्नेंस का नतीजा है ये सब कुछ। उवैस साहब, ये प्लीज योर कमेंट ऑन दिस, हुकूमत की क्लूलेसनेस, ये आपको भी कोई महसूस हो रही है? और फिर जो अभी क्रिकेट की भी शुड आई से क्लूलेसनेस, मतलब जो हमें चीजें आ रही हैं वो बहुत कोई प्रॉमिसिंग नहीं लग रही पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी की। इस तरह के सियासी मामलात में मेरे ख्याल में आप और हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि क्या इमरान खान की सेहत के बारे में बात की जाए या वर्ल्ड कप में स्ट्रगलिंग जो बैटिंग लाइनअप है उसकी बात की जाए। तो एज वी स्पीक मोना 4 आउट हो चुके हैं सारे जो हमारे ऊपर के टॉप बैट्समैन है, साहबजादा फरहान, साइम, बाबर, खुद कैप्टन सलमान आगा। इसी तरह आप देखिए कि जो रेगुलर आपके बॉलर्स थे, अबरार, शाहीन अफरीदी और तीसरा जो शादाब, उन्होंने 6 ओवर के अंदर कोई 86 रन दिए हैं। आई थिंक वी लॉस्ट द मैच व्हेन दे bled so many runs in only in 6 overs। मुझे लगता है कि जो इस वक्त वर्ल्ड कप की जो सिचुएशन है पाकिस्तान और इंडिया की, ये पोलिटिसाइज हो गया था। मैं आपसे पहले कह रहा था, बहुत सारे लोग मुतनफ़िर हो गए थे कि ये पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है, पहले ये क्यों इतना पॉलिटिक्स उसमें इन्वॉल्व होती है और इंडिया ने इतना इसको पोलिटिसाइज किया हुआ इस इशू को। आप देख लीजिए, यहाँ पे बायलैटरल टाइज नहीं खेल रहे, आप देख लें हैंडशेक नहीं कर रहे, आप देख लें कि ट्रॉफी जो थी एशिया कप की वो नहीं ली। उसके बाद जाके बड़े फखरिया अंदाज में जो है इंटरव्यूज दे रहे हैं, लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा पॉइंट स्कोरिंग कर ली। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो क्रिकेट की जो पोलिटिसाइज हुई है वो एक बड़ा मौजू है और पाकिस्तान की टीम इस वक्त काफी अरसे से स्ट्रगल कर रही है। मोना, आप देख लीजिए, ये हमें मानना पड़ेगा, टीम के खिलाफ 3 जीती थी, लेकिन इंडिया की टीम इज फार बेटर। दे हैव बीन प्लेइंग लाइक अ चैंपियन टीम बट दे आर नॉट बिहेविंग लाइक अ चैंपियंस टीम। पहले वेस्ट इंडीज होती थी, ऑस्ट्रेलिया होती थी, देखें आप, तो वो ऑफ द ग्राउंड भी इंडिया और पाकिस्तान के भी प्लेयर्स आपस में बातचीत और इवन देयर बोर्ड उवैस साहब, जैसे ये जो उन्होंने बीसीसीआई ने जो इशू बनाया था मुस्तफिजुर रहमान का, कि जहां से ये इशू शुरू हुआ था बांग्लादेश के हवाले से, और फिर वो पीछे हट गए थे कि आप मतलब हम नहीं खेलेंगे वहां पे जहां पर हमें खतरा हो, खदशात हो, तो मतलब उनके बोर्ड की भी यही रविश है। जी देखिए, बीसीसीआई और आईसीसी अब तो लोगों का काफी मानना यह है कि वो
दुबई ऑफिस जो है वो इज एन एक्सटेंशन ऑफ बीसीसीआई, इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, और वो जय शाह उसके हेड हैं, प्रेसिडेंट अभी तो है, वो भी जो जी अमित शाह जो बहुत ही क्लोज कॉन्फिडेंट हैं, होम मिनिस्टर हैं बीजेपी रिजीम में, नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी साथी हैं, उनके बेटे हैं, साहबजादे हैं, तो उनका रवैया तो और ज्यादा इसमें केयरफुल होना चाहिए था कि बांग्लादेश के जो जेन्युइन, जो जस्टिफाइड उनके कंसर्न थे कि आपने मुस्तफिजुर रहमान की जी एक बंगाली जो है खिलाड़ी वो यहाँ पे बांग्लादेश का वो महफूज नहीं होगा, आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट कोलकाता नाइट राइडर्स से Yes. आपने कैंसिल करवाया, प्रोपेगेंडा करवाया, उसके बाद बांग्लादेश के साथ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जिस तरह खड़ा हुआ है डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, इन्होंने उसको उस इशू को बार्गेन चिप के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया। और आप चाहे वो प्रेस्टीज आईसीसी की देखने आए ना, आईसीसी का ऑफिशियल भी लाहौर में आए, और मोहसिन नकवी मेरे ख्याल में बहुत बहुत अच्छा मास्टर स्ट्रोक खेला था, जितनी पॉलिटिक्स बीसीसीआई और आईसीसी इस मामले पे करना चाह रही थी। पूरा वर्ल्ड कप इक्लिप्स हो गया था इस मामले से कि पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो बिलियन ऑफ डॉलर्स आप कैसे, ब्रॉडकास्टर्स कैसे होंगे, करोड़ों लोग कैसे जुड़ेंगे। आज जब वो मैच हुआ है तो बहुत सारे लोगों के दिल पहले ही काफी खराब थे कि ये पॉलिटिक्स जो है वो बहुत। अलाउ मी प्लीज़, मैंने ख़त्म करना है और ये काम हो गया हमारे पास प्रोग्राम का। खैर वी ट्राइड आवर बेस्ट कि हम तमाम इश्यूज़ को ऑन बोर्ड रखें। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। अल्लाह हाफ़िज़।